इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी अब खुद कार्स असेंबल करने का प्लान कर रही है। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज की फर्स्ट स्टोरी में वी विल डिस्कस संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो 2030 तक फुल फ्लेजेड कार्स असेंबल करने का टारगेट कर रही है। सेकेंड स्टोरी में इंडिया में कैंसर का लोड तेजी से बढ़ रहा है और अपने हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट की वजह से ये सेगमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ग्रोथ का एक बड़ा ड्राइवर बन चुका है। थर्ड स्टोरी में क्वाइटली सिंगापुर इंडियन स्काइज में अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है और ये सिर्फ फ्लाइट्स की बात नहीं है, ये है ओनरशिप, गवर्नेंस और कैपिटल के थ्रू एक टेक ओवर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट ऑटो पार्ट मेकर है। ये अब तक मारुति, फॉक्सवैगन, आउडी, BMW जैसे क्लाइंट्स के लिए कंपोनेंट्स बनाता है, लेकिन अब वो खुद कार असेंबली बिजनेस में एंटर होना चाहता है। कंपनी का विजन 2030 तक अपना रेवेन्यू $25.7 बिलियन से बढ़ाकर $108 बिलियन तक ले जाना है। मतलब 4 गुना से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ प्लान है और इस जर्नी में कार असेंबली एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। देखा जाए तो कंपनी काफी टाइम से इवॉल्व हो रही है। 1980s में सिंपल वायरिंग और छोटे कंपोनेंट से शुरुआत करके अब वो इंटीरियर पैनल्स और रेयर व्यू सिस्टम्स जैसे बड़े प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स बना रही है और अब इनका अगला स्टेप पूरी की पूरी कार को असेंबल करना है। बेसिकली कंपनी हायर कंटेंट पर व्हीकल टारगेट कर रही है। दिस मींस कि एक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में मदरसन खुद के पार्ट्स और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने का टारगेट कर रही है। एनालिस्ट्स के हिसाब से जितना ज्यादा कंटेंट पर व्हीकल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बट ये शिफ्ट अभी क्यों हो रहा है? इसका मेजर रीजन है ईवी ट्रांजिशन। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ने ऑटो इंडस्ट्री का पूरा वैल्यू चेन बदल दिया है। ट्रेडिशनल इंजन्स और ट्रांसमिशंस का इंपॉर्टेंस अब कम होता जा रहा है और नए प्लेयर्स के लिए एंट्री बैरियर्स नीचे आ गए हैं। मतलब कि अब एक कंपोनेंट मेकर भी कार असेंबल करने का सोच सकता है। ग्लोबली भी देखा जाए तो ऑस्ट्रिया और फिनलैंड की कंपनीज हैं जो पार्ट्स मेकर हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी कार्स भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाते हैं। मदरसन भी कुछ ऐसा ही मॉडल फॉलो करना चाहता है। ऑफ कोर्स ये सिंपल नहीं होने वाला है। कार असेंबली करने के लिए स्केल, टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप्स जरूरी होंगी, लेकिन मदरसन के पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है। वो दुनिया के टॉप OEMs के सप्लायर हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, BMW, मारुति। तो रिलेशनशिप्स ऑलरेडी स्ट्रांग है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो कंपनी को हायर रिटर्न ऑन कैपिटल मिल सकता है और कंपोनेंट स्पेस में ये कंपनी लीडर बन सकती है। नाउ दूसरी स्टोरी इज अबाउट द इंपैक्ट ऑफ कैंसर केयर सेगमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ हॉस्पिटल चेन्स। सिर्फ 2024 में ही इंडिया ने 15.6 लाख न्यू कैंसर केसेस और 8.7 लाख डेथ्स रिपोर्ट की हैं। एक एवरेज इंडियन के लिए कैंसर डेवलप होने का लाइफ टाइम रिस्क लगभग 11% हो गया है और इस लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी का एक और अगली फैसेट भी है, इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट। ये 1 लाख से 27 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ऑब्वियस है कि ये एक हेल्थ केयर क्राइसिस है। इस कॉस्ट का डायरेक्ट लिंक है इंडिया के लार्ज हॉस्पिटल चेन से। फॉर एग्जांपल, मैक्स हेल्थ केयर अपने ओवर 2000 करोड़ रुपीस क्वार्टरली रेवेन्यू का 25% सिर्फ ऑन्कोलॉजी से बनाता है। फोर्टिस हेल्थ केयर के ऑन्कोलॉजी रेवेन्यू में 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है और अब 16% से ज्यादा रेवेन्यू इस डिवीजन से आता है। HCG इंडिया का सबसे बड़ा डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल चेन, जिसका रेवेन्यू FY20 से 24 के बीच में 19% कैगर से ग्रो हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऑन्कोलॉजी सेगमेंट के इस ग्रोथ के पीछे 3 मेजर रीजंस है। पहला है गवर्नमेंट की पॉलिसी और एग्जीक्यूशन का गैप। देखिए, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स बनाए हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्कीम के अंडर ओवर 100 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं। बट ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मशीन्स ब्रेक डाउन होती हैं, रिपेयर नहीं होते, नंबर ऑफ बेड्स एक्चुअली डिमांड के सामने बहुत कम है। दूसरा फैक्टर है टैलेंट क्रंच। इंडिया में ऑन्कोलॉजिस्ट्स की डिमांड काफ़ी हाई है बट सप्लाई लो है। तो ऑब्वियस है टॉप स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चूज कर रहे हैं। मतलब अगर आपको बेस्ट केयर चाहिए, सबसे अच्छी केयर चाहिए, तो चांसेस हाई है कि आपको प्राइवेट सेटअप में ही जाना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर है एक्सेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव केयर अंडर वन रूफ। कैंसर ट्रीटमेंट एक सिंगल जर्नी या एक मेडिसिन से सॉल्व होने वाला चीज़ नहीं है। इट इन्वॉल्व्स डायग्नोस्टिक्स, कीमो, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन प्लस मॉनिटरिंग, जो एक लॉन्ग साइकिल है।
अपोलो, मैक्स, फोर्टिस जैसे प्राइवेट चेन्स अपने मेगा कैंसर सेंटर्स को बिल्ड कर रहे हैं, जहां ये सारी सर्विसेज एक ही कैंपस में मिल जाएंगी। बट पब्लिक सेंटर्स में एक्सपेंशन स्लो है और एक्सेस कम, मतलब कि पेशेंट्स को लेटर स्टेजेस में ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे सर्वाइवल रेट्स गिर जाता है। एज एन इन्वेस्टर ये एक क्लियर सिग्नल है कि हेल्थ केयर स्टॉक्स के लिए ऑन्कोलॉजी अब एक कोर रेवेन्यू वर्टिकल है। हॉस्पिटल चेन्स इसमें अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं बिकॉज ये हाई डिमांड प्लस हाई मार्जिन सेगमेंट है। पर इसके साथ एक एथिकल डिलेमा भी है कि क्या कैंसर केयर जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनके लिए एक प्रिविलेज बन जाएगा। इंडिया के लिए असली सवाल ये है कि कैंसर केयर को मास लेवल पे एक्सेसिबल कैसे बनाएं। तीसरी स्टोरी इज अबाउट सिंगापुर टेकिंग ओवर इंडियन स्काइज। अभी इंडिया के दोनों बड़े एयरलाइंस एयर इंडिया एंड इंडिगो में सिंगापुर इन्वॉल्व है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। पहले तो आपको शायद पता हो कि विस्तारा एयरलाइंस दरअसल टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के जेवी के तौर पर शुरू हुई थी। लास्ट ईयर विस्तारा एयर इंडिया के मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस के पास एनलार्ज्ड एयर इंडिया ग्रुप का 25.1% स्टेक आ गया है और इस स्टेक के साथ बोर्ड रूम में भी उन्हें एंट्री मिल गई है। सिंगापुर एयरलाइंस के सीईओ एयर इंडिया के बोर्ड में नॉमिनेटेड हैं। बोर्ड सीट्स मतलब एयर इंडिया के स्ट्रैटेजी, अलायंसेस और फ्लीट डिसीजंस में सिंगापुर एयरलाइंस का अब डायरेक्ट इनपुट है। इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस ने अपना कैपिटल भी लगाया है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर एयर इंडिया के एक्सपेंशन और टर्न अराउंड के लिए ओवर 9500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। मतलब सिंगापुर एयरलाइंस सिर्फ एक शेयर होल्डर नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसके कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स भी हैं। सिंगापुर एयरलाइंस एक प्रीमियम ग्लोबल एयरलाइन है जिसका प्रोडक्ट, सर्विस और रेवेन्यू मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास माना जाता है। ये एक्सपर्टीज अब एयर इंडिया के टर्न अराउंड प्लान में भी यूज हो रही है। बट बात एयर इंडिया पर ही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड GIC ने इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में अप्रॉक्सीमेटली 4% स्टेक लिया है। अब ये कंट्रोलिंग स्टेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक टॉप नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर होल्डिंग है। इसका मतलब गवर्नेंस और शेयर होल्डर वोटिंग में उनका से है। प्रमोटर ब्लॉक डील्स या स्टेक सेल्स के लिए सिंगापुर कैपिटल एक एंकर बायर बन सकता है जो लिक्विडिटी और वैल्यूएशन दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन दोनों डील्स में एक क्लियर डिफरेंस है। अनलाइक एयर इंडिया, इंडिगो में कोई ऑपरेशनल इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है। ऑल इन ऑल, सिंगापुर इज इन्वेस्टेड एंड समवॉट इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन एविएशन. But yes, it is only influence, not control. Basically, they are not making decisions for Air India and Indigo. They can just shape the conversation, nudge the strategy और अपनी presence के through एक weight add कर सकते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस के पास एयर इंडिया का 25% स्टेक है, मेजॉरिटी नहीं है। तो टाटा अभी भी एयर इंडिया पे फाइनल वर्ड रखता है। इंडिगो में GIC का स्टेक पैसिव है जो गवर्नेंस तक लिमिटेड है, ऑपरेशंस में वो इन्वॉल्व नहीं है। बट ये सिग्नल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि ये बताते हैं कि सिंगापुर का इन्फ्लुएंस इंडियन एविएशन में हो रहा है डीपन। एयर इंडिया के टर्न अराउंड में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रोल में और इंडिगो में फाइनेंशियल बैकर के रोल में। दैट्स अ रैप। एक तरफ ऑटो कंपोनेंट्स का जायंट मदरसन खुद कार्स असेंबल करके अपनी ग्रोथ स्टोरी रीराइट करना चाहता है। दूसरी तरफ कैंसर केयर एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का गोल्ड माइन बन गया है, लेकिन एक बड़े हेल्थ केयर क्राइसिस को भी एक्सपोज करता है। एंड थर्डली, सिंगापुर इंडियन स्काइज में अपना इन्फ्लुएंस डीपन कर रहा है। एयर इंडिया के बोर्ड रूम में सीट से लेकर इंडिगो के सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर लिस्ट में प्लेस तक इंडियन एविएशन सेक्टर में सिंगापुर इन्वेस्टेड है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.